राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे कान्हा जी कृपा से, और मैं भी अच्छी हूँ। और उम्मीद करती हूँ आगे भी आप सब पर कान्हा जी कृपा हमेशा बनी रहे और आप स्वस्थ रहें। फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ठीक नहीं है 2 दिन से। परसों मेरी बहन की बेटी चली गई है, मुझे उसकी काफ़ी याद आ रही थी, इसलिए कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। अब मैं स्कूल से आने के बाद में बस हाथ मुँह धो के ब्लॉग बनाने बैठी हूँ। मेरे पड़ोस की सभी लेडीज जो हैं रोजाबाद में हैं, प्रतीक मिश्रा जी जो भागवत कह रहे हैं आए हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि चलो भागवत के लिए चलते हैं, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं ऊपर से गिर गई थी तो मेरी पीठ में थोड़ा दर्द रहता है, इसके कारण मुझे बैठने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं नहीं गई हूँ। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि आप लोग भागवत सुनने जा रहे हो तो वहाँ से जो भी बातें सुनो उनमें से कुछ बातें अपने जीवन में ज़रूर उतारना। तो वो लोग हंसने लगी। तो मैंने कहा हंसने की इसमें कोई बात नहीं है, जैसे तुम लोग बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवा का पर्चा लिखता है, तो क्या पर्चा लेने के बाद में पर्चा के बाद में तुम लोग दवा नहीं लेते हो क्या? पर्चा से ही तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाती है? पर्चा में दवा लिखी जाती है, फिर तुम दवा लेके आते हो तब तुम्हारी बीमारी ठीक होती है। उसी पे जैसे वो भागवत में कुछ बातें बताई जाती हैं। अरे सारी नहीं तो कुछ तो अपने जीवन में उतारो जिससे हम लोगों का उद्धार हो। बस उसी प्रकार से मैंने कहा जैसे पर्चा में लिखी हुई दवाई तुम नहीं लोगे तो तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी, ऐसे ही तुम अगर प्रदीप मिश्रा जी की भागवत सुन के आओगे, उनकी बातों को अपने जीवन में नहीं उतारोगे तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तुम्हारा जाना सार्थक नहीं होगा, निरर्थक रहेगा। लेकिन अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं ज़रूर जाती हूँ। मैं कबीरदास जी के दोहे उनमें मुझे ज्ञान, उनसे भी ज्ञान मिलता है। भगवत गीता उसको भी पढ़ती हूँ, और मैं प्रेमानंद महाराज के भी वचन सुनती हूँ, ज्ञान मिलता है। और मैं ये सोचती हूँ कि मेरे अंदर जो भी कमियाँ हैं वो कमियाँ दूर हों। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, वो तो दूसरे लोगों को ही पता होती हैं। और लेकिन हम सबको ऊपर वाले के यहाँ जाके जवाब देना पड़ता है। मैं ये सोचती भगवान मुझसे कभी कोई जीवन में गलती नहीं हो, जानकर मुझसे कभी कोई गलती नहीं हो। और बस यही सोचकर अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। सब मैंने अपना सारा कुछ अपने कान्हा जी के ऊपर छोड़ दिया। मैं अपने कान्हा जी को मानती हूँ। मेरे जीवन जीने का आधार ही मेरे कृष्ण भगवान है। बस मैं कहती हूँ भगवान मुझसे कोई गलती न हो जीवन में, और अगर गलती हो तो उसकी जिम्मेदार आप हो, मैं नहीं, क्योंकि मैंने अपना जीवन ही आपको ऊपर सौंप रखा है, तो मालिक आप हो। और कान्हा जी से बस यही प्रार्थना करती हूँ। और देखो ये है मेरे पापा जी। मेरे पापा जी सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। ये है मेरे पापा जी। इनकी डेथ सन 2003 में हो गई थी। इनके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। और फ्रेंड्स, अब भाभी आ गई हैं, उन्होंने चाय बना दी है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, बुखार आ गया मुझे, कई दिनों से बुखार आ रहा है। तो अब मैं चाय लेने के लिए जा रही हूँ, और मम्मी अपनी चाय पी के चली गई हैं, और भाभी ने मेरी चाय रख दी है। ये रही मेरी चाय, आप लोग भी चाय पीजिए। और कान्हा जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। भगवान हम सबको अच्छा रखे। आप सब मेरे छोटे या बड़े जो भी हैं, आप सब मेरी बहन भाई हैं, और मैं भी आपकी बहन हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हमेशा खुश रहें, भगवान तुम्हें खुश रखे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।